देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। अरविंद साहब, क्या अगर मेरे घर में आने के बाद कोई एंटी सोशल काम कर रहा है, अगर कोई क्रिमिनल इवेंट हो रहा है, तो क्या मुझको जिम्मेदार नहीं माना जाना चाहिए? क्या इस मामले में सीधे सीधे मौलाना साद जिम्मेदार नहीं है? बिल्कुल है। 120(b) सेक्शन यही कहता है आईपीसी का, कॉन्स्पिरेसी में शामिल है। इसमें कोई बचाव नहीं है। जिसने कांग्रेगेशन को होल्ड किया है, जो उसके कर्ता धर्ता हैं, उनका पूरा दायित्व तो बनता है कि वो एक एक का हिसाब रखें, एक एक की आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश करें, और अगर उनके द्वारा कोई अवैध हरकत की जाती है, कोई अपनी आइडेंटिटी छुपाई जाती है, तो उसकी पूरी जवाबदेही मरकज की है, या किसी भी जो भी कांग्रेगेशन इकट्ठा कर रहा है उसकी है। ये गैर जिम्मेदाराना अगर कोई कर रहा है तो उस पर हमेशा के लिए बैन लग जाना चाहिए कि साहब वो कहें कि साहब हम तो इतने लोग आ जाते हैं। एक बात मैं आपसे और समझना चाहता हूं सर, कि क्या वो जो डाउन ट्रॉडन और एक डिप्राइव्ड तबका कह लिया जाए, जो शायद अपनी गैर जिम्मेदारियों की वजह से भी उसका ये हाल है, क्या वो बहुत आसान शिकार होते हैं, बहुत वल्नरेबल होते हैं ऐसे लोगों की तरफ से जो अपने साथ संख्या बल रखना चाहते हैं ताकि अपना प्रभुत्व और एकाधिपत्य दिखा सकें? मसलन ये कहा जाता था कि मक्का मदीना के बाद मरकज अगर कोई जगह है तो सबसे पवित्र जगह है, ये फैलाने की कोशिश की जा रही थी निजामुद्दीन मरकज की तरफ से। मतलब ये जो स्वयंभू लोग हैं, क्या अपना आधिपत्य जमाने के लिए ऐसे लोगों को टारगेट करते होंगे और ये बहुत आसान शिकार भी होते होंगे, रोहिंग्या जैसे लोग? बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये इनकी जो आइडेंटिटी को बहुत से जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं और जो दारुल उलूम है, देवबंदी हैं, वो उनको नकारते थे, इनको क्रिटिसाइज करते थे। अनफॉर्चुनेट क्या हो गया है कि जब से इनको मीडिया ने और देश ने टारगेट पे लिया है, एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट है कि कुछ मुस्लिम्स ने ये ठान लिया है कि साहब हम इनको हर हालत में सपोर्ट करेंगे और पैरेलल्स ड्रॉ करेंगे। ये हम जब भी देश में बाबाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई, आसाराम बापू के खिलाफ हुई, बाबा राम रहीम के खिलाफ हुई, सभी हिंदूज ने उसको वेलकम किया। करना भी चाहिए, सबका दायित्व तो बनता है कि सब उसको करें। ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट है कि सबने ठान ली है कि कोई भी इनकी गलत सही हरकत जो भी रही है, उसमें सब मिलकर इनको सहयोग करेंगे और सब मिलकर इनको डिफेंड करेंगे। ये देश के लिए एक बहुत ही खराब डेवलपमेंट है और इससे बड़ा दूरी आएगी कम्युनिटीज के बीच में। मैं अब बाकी मेहमानों का रुख करता हूं, और अब इस बात को लेकर दीपक झा कुछ जोड़ना चाह रहे थे शुरुआत में जब उनसे चर्चा हो रही थी। दीपक, कोई ऐसी बात जो इसके मुतालिक बहुत अहम है, आप कहना चाह रहे हैं? दिनेश जी, देखिए मैं एक बात बोलना चाहता हूं, ये जो मरकज ने किया, जमात ने किया है, ये कहीं एक्सेप्टेबल नहीं है हमारी सोसाइटी और समाज के लिए। लेकिन करके आगे तो बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप? जोड़ेंगे, लेकिन मैं एक सवाल करता हूं, हमारे देश दिल्ली में, वो भी निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन के बगल में, जिनके पास सरकार के पास आईबी के पास रिपोर्टिंग होती है कि कितने विदेशी आए, कितने देश से कहां पे जा रहे हैं, नाक के नीचे सरकार, आप ये बताइए, हमारी सरकार कहती है हम पाकिस्तान में जाके छिपे हुए आतंकियों को मार सकते हैं, लेकिन मौलाना साद को आप गिरफ्तार नहीं कर पा रहे, उनको ट्रेस नहीं कर पा रहे। हम सवाल करते तो कहते हैं आप इनका समर्थन करते। एक कैसी विडंबना है, ये बताइए तो सही। मरकज का कोई समर्थन नहीं करता है, मरकज वालों का कोई समर्थन नहीं करता है। हिंदुस्तान, देखिए आस्था किसकी कहां है वो अपनी व्यक्तिगत हो सकती है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, हमें किसी की आस्था पे उंगली नहीं उठाना है, लेकिन आस्था के नाम पे जो देश को बर्बाद कर रहे हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे सिख ईसाई कोई भी हो, उन पे सरकार कार्रवाई करे, लेट लतीफी ना करे कि मीडिया में टाइम दे रही है, लोगों को टाइम दे रही है हिंदू मुसलमान बनाने का। भाजपा ने इसको बड़े प्यार से धीरे धीरे एक मजहबी चोला पहना दिया है। इसलिए मेरा सवाल है, आप ये बताइए, नहीं आप ये बताइए दीपक झा, आप जब ये कह रहे हैं, क्या आप देश की एजेंसीज पर सवाल उठा रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि जानबूझकर मौलाना साद को छुट्टा घूमने दिया जा रहा है? क्या आपको ये नहीं मालूम कि ऐसे शातिर नहीं, आपको ये नहीं लगता, एक क्षण के लिए सोचिए दीपक झा, कि जो इतना बड़ा काम कर रहा था मना करने के बावजूद, जिसको ये मालूम था, उसके अपने जो मुशीर थे, अपने सलाहकार थे, वो ये मना कर चुके थे कि मत कीजिए, मरकज में अभी लोगों का जुटान खतरनाक होगा। जो शूरा जमात है उसने तो कैंसिल भी कर दिया था, तुर्कमान गेट वाली। उसके बावजूद जो आदमी जानबूझकर कर रहा था, मतलब जिसके दिमाग में खुराफात चल रही थी, आपको लगता है वो इतनी आसानी से पकड़ में आ जाएगा? दाऊद इब्राहिम को पकड़ पाई हमारी सरकारें क्या? आप हद करते हैं। आप ये कह रहे हैं कि जानबूझकर छुट्टा छोड़ा जा रहा है। कम से कम अपने देश की एजेंसियों पर यकीन रखिए दीपक झा।
अगर आप ये कह दें कि सियासत को करने देने के लिए एजेंसियां भी, मतलब पुलिस के ऊपर आपको यकीन नहीं है, आप फिर किस चीज पर यकीन करेंगे? हमें पुलिस पे भी यकीन है, कानून व्यवस्था पे भी यकीन है, लेकिन सरकार से मेरा सवाल है कि सरकार ने आज तक दिल्ली निजामुद्दीन के बगल में रहने वाले मौलाना साहब को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? इसका सवाल कौन देगा? उनके सारे डेटा, उनके सारे रिकॉर्ड्स, उनसे मिलने जुलने वाले लोगों को रिकॉर्ड आपके पास होता है। नहीं, सरकार को तो जवाब देना चाहिए दीपक झा, निश्चित रूप से देना चाहिए, लेकिन पहले की सरकारों को जवाब देना चाहिए कि ये मरकज की अवैध इमारत कैसे बन गई। ये आज अगर ये कानून को नहीं मान रहे हैं, डिफाई कर रहे हैं, तो ये पहला वाकया नहीं होगा, इसके पहले न जाने कितनी बार होगा। दिनेश जी, पहले की सरकारों से तो हम बहुत सवाल कर लेंगे, बहुत सवाल का जवाब भी लंबा वक्फा रहा है, 6 साल हो गए, लंबा वक्फा रहा है। जहां गैलनों पानी है ना, वहां एक गिलास पानी की तुलना मत कीजिए। जब उतना गैलन भर पानी बह जाए तब आप कंपेयर करना शुरू कर दीजिएगा। यहां मौलाना साद अगर पकड़ में नहीं आए तो आप सवाल उठा रहे हैं और आप उसको उस आईने से देख रहे हैं कि ये जानबूझकर हिंदू मुसलमान करने के लिए किया जा रहा है। आप सबसे पहले तो ये बताइए कि तबलीगी जमात इज इक्वल टू मुसलमान, मुसलमान मुसलमान क्यों कहते हैं? आप हो या सराफुद्दीन हो? मैंने दिनेश जी पहले ही कहा कि तबलीगी जमात मुसलमान और इस्लाम को रिप्रेजेंट करने नहीं, लेकिन आप ये कंडीशन अप्लाई करके, जैसे वो जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें चुपचाप नीचे लिख दिया जाता है, उस तरह की भाषा क्यों बोलते हैं आप? इस्लाम के धर्म को बदनाम करने के लिए यासिर जिलानी साहब, हमारे यहाँ जो ये रवायत है, जमाती, अगर हमारे यहाँ जो ये रवायत है, मैं आपसे जानना आ गया, मैं दीपक झा, मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।